Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe at your home. Student, in our previous lecture we have completed our chapter number 12, Human Resource. Today we are going to start chapter number 3, our water resources. Okay, in this chapter we will read about the water. Water is a precious resource for us gifted by God. Okay, so the purpose of reading this chapter is we need to conservation of water. We have been careless about our water resources. Nature has given us enough and now it depends upon us how we use it. Means कि जो नेचर ने तो हमें इतना वाटर दिया है जो कि हमारे लिए इनफ है, सफिशिएंट है, बट अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसे यूज़ करते हैं. और हम लोग आजकल क्या है कि वी आर केयरलेस, हम केयरलेस हो गए हैं अबाउट द आवर वाटर रिसोर्सेज. अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए वी आर नॉट केयरिंग देम. सो द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर is to tell us that why we need to conserve water and which are the resource of our fresh water. Okay, and after reading this chapter, student, you will be able to understand that what are the main resources of water on the earth. Okay, and how many water we can drink, means how many waters are drinkable on the earth and how we have to use it, and what are the multi-purpose projects and what are the uses of multi-purpose projects in India. Okay students, so let's start our chapter number 13, water, our water resources. Okay, so water is our basic need and we cannot live without it. वाटर क्या है बच्चों? हमारी एक बेसिक यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़, ज़रूरी आवश्यकता वाली चीज़ है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर एज दे टू कैन नॉट लिव एंड ग्रो विदाउट इट. और हमारे साथ साथ हमें तो वाटर की ज़रूरत है ही, बट प्लांट और एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि वो भी इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते, ना तो वो ग्रो कर पाएंगे ना वो जिंदा रह पाएंगे. आवर एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन वाटर, और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी वाटर पे डिपेंड करता है. सम ऑफ द मेजर यूजेज ऑफ वाटर आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फूड, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स. अब जो वाटर यूजेज है कि हम वाटर को डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले ड्रिंकिंग, देन कुकिंग, फूड, खाना बनाने के लिए, देन वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए, एंड यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन धोने के लिए. ओके, एंड वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर. विदाउट वाटर वी कैन नॉट ग्रो एनीथिंग. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और अगर वाटर ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, मीन्स खेती नहीं होगी, हम कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और कुछ ग्रो नहीं होगा बच्चों तो हम खाएंगे क्या? ओके, सो वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो. इट इज़ बेसिक नीड फॉर अस. नाउ वी विल रीड अबाउट द सोर्स ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर अर्थ पर क्या क्या है? इफ़ वी लुक एट द वर्ल्ड मैप, अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं बच्चों, वी फाइंड दैट ओशंस कवर ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर अर्थ. सपोज दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ का ये इतना पार्ट 70% पार्ट किससे कवर्ड है? वाटर से. इतने पार्ट पे तो वाटर है. ओके, 70%, और यहाँ पर 30% पर लैंड है. टोटल जो भी लैंड है अर्थ के ऊपर वो 30%, और 70% ओशंस ने हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है. ओशन वाटर कैसे होते हैं? सॉल्टी होते हैं, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, वो ड्रिंकेबल नहीं है. ओके, नाउ बट दिस वाटर, विच वाटर? ओशन वाटर, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. हम ओशंस वाटर को ना तो ड्रिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ना ही किसी दूसरे पर्पस के लिए, ना ही हम उनसे क्लॉथ वॉश कर सकते हैं,
ना हम उसे एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, और ना ही हम उससे खाना बना सकते हैं, ना ही उससे हम जो यूटेंसिल्स है वो धो सकते हैं, एज इट इज़ सॉल्टी. एंड व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट यूज़ द ओशन वाटर? बिकॉज इट इज़ सॉल्टी. ये नमकीन होता है, इसमें जो सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है. द वाटर वी यूज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर. और जो वाटर हम पीने के लिए या फिर अदर पर्पस के लिए, पर्पस मीन्स दूसरे अदर वर्क करने के लिए जो यूज़ करते हैं, उस वाटर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं. द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर लिमिटेड. और अर्थ पर बच्चों जो हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है वो कैसा है? लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है. अर्थ पर सबसे ज़्यादा पानी है, बट वो पानी जो 70% वाटर है हमारा ओशंस का, वो यूजेबल नहीं है, वो बिल्कुल वेस्ट की तरह है. हम ना पीने में यूज़ कर सकते हैं ना अदर पर्पस में. हम सिर्फ फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं जिसके रिसोर्स हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है. द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर. अब अर्थ पर जो मेन सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के, यानी कि जो ड्रिंकेबल वाटर है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? द फर्स्ट यानी द मेन सोर्स इज रेन. ओके, आफ्टर देन रिवर, देन वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. अब बच्चों देखो, रेन, सबसे पहले रेन हमारे लिए मेन वाटर जो सोर्स है वो कैसे है? आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि ये ओशन है, ओशन से वाटर वेपर बनता है. अब आप ये सोचोगे कि ओशन वाटर तो सॉल्टी है तो उससे रेन कैसे होता है? तो बच्चों देखो, जो सॉल्ट है, जब सन की हीटनेस लगती है तो वो सिर्फ वाटर का वेपर बनाता है ना, वाटर को गैस में कन्वर्ट कर देता है. तो सिर्फ वाटर ही उड़कर ऊपर उठकर क्लाउड बनाती है, सॉल्ट वहीं रह जाता है. तो सन की हीट की वजह से वाटर हीट होता है और फिर वो वेपर में कन्वर्ट होकर फिर ऊपर जाकर वो कंडेंस होता है, फिर रेन ड्रॉप्स बनती हैं और फिर रेनफॉल होता है. तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल चलता रहता है. तो जो सबसे फर्स्ट रिसोर्स है हमारा, सोर्स है हमारा मेन वाटर का, वो क्या है? रेन. ओके, आफ्टर देन फिर जो बारिश हुई तो माउंटेन पे से और अदर जगह से जो भी वाटर होता है वो रिवर में पहुंचता है. तो रिवर भी हमारा फ्रेश वाटर का रिसोर्स है. फिर वेल्स, फिर जो रेनफॉल होती है बच्चों, तो आपने देखा होगा कुछ जगह पर पानी भर जाता है, पर थोड़ी देर के बाद वो वाटर सिप हो जाता है. वो वाटर कहाँ चला जाता है? वो अंडरग्राउंड हो जाता है. अंडरग्राउंड यानी कि अर्थ जो सॉइल है उसे सिप कर लेते हैं और वो अंडरग्राउंड हो जाता है, यानी कि अंदर की तरफ, अर्थ के अंदर की तरफ स्टोर हो जाता है. और उसे हम कैसे निकालते हैं? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की हेल्प से. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा 3rd स्टैंडर्ड में. नाउ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट. एंड व्हाट इज द ग्लेशियर एंड आइस शीट्स स्टूडेंट? देखो, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे माउंटेन है हिमालय पे, जो बहुत, जिनकी हाइट 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, वो हमेशा आइस से यानी स्नो से कवर्ड होते हैं. ओके, और ये जो कंटिन्यू यहाँ पर आइस स्नोफॉल होती है और ये स्नो हजारों साल से कवर्ड होते होते एक बड़ी सी आइस शीट बन गई है जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं. आइस की एक बहुत बड़ी शीट बन गई है और कंटिन्यू ये धीरे धीरे मेल्ट होते हैं. धीरे धीरे मेल्ट होने पर ये क्या बनता है कि स्नो जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है मेल्ट होने पर. फिर उससे रिवर ऑरिजिनेट होती है जिसे हम पर्नियल रिवर्स बोलते हैं. ओके, गंगा इज अवर पर्नियल रिवर्स और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है. तो जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स भी बोलते हैं. ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स आर ऑल्सो अवर फ्रेश वाटर सोर्स ऑन द अर्थ. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रेन. अब रेन के बारे में पढ़ेंगे. हाउ रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सो आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. In India, we have only 4 rainy months. For example, June, July, August and September. इंडिया में बच्चों 4 मंथ होते हैं रेनी सीजन के. इन 4 मंथ में रेनफॉल होता है. जैसे अभी क्या है, सितंबर स्टार्ट हो जाएगा कल से. अगस्त, आज अगस्त, ये जो अब हमारा सितंबर स्टार्ट हो गया. जब आप ये वीडियो देखोगे देन इट विल सितंबर. ओके, तो ये जो सितंबर है ये लास्ट मंथ है
रेनी सीजन का, इससे पहले अगस्त, जुलाई और जून गए, ये 4 मंथ हमारे रेनी मंथ होते हैं इंडिया के अंदर। मीन्स इंडिया के अंदर जो रेनी सीजन आता है वो इन 4 मंथ से, यानी जून टू सितंबर होता है, जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक। ओके, द रेन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। और बच्चों देखो, इट इज़ द राइट एग्जाम्पल फॉर यू कि हमारी कंट्री में रेनफॉल हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, बिहार, उत्तराखंड, आसाम, इन सब में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आ गई, यानी कि फ्लड आ गया है। फ्लड की वजह से वहाँ पर लाखों लोग बेघर हो गए हैं, यानी कि हर सब जगह पानी हो जाने से उनके रहने की जगह नहीं है, उनका सामान, उनका घर, सब कुछ पानी में बह गया है। तो ये चीज़ें बताती है। आपने देखा होगा कि कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं है। आपने सुना कि राजस्थान में डेजर्ट रीजन जो है हमारा जैसलमेर है, या फिर हमारा ये वेस्टर्न थार डेजर्ट है, उस एरिया में बारिश हुई नहीं हुई। तो एक एरिया तो सूखा पड़ा है, दूसरा एरिया इतना ज़्यादा पानी है वहाँ पर कि फ्लड आ गया। तो दीज थिंग शोज दैट रेन इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। ओके, ऑल ओवर इंडिया बारिश हमेशा एक जैसी नहीं होती है, हर जगह कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, या फिर कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, नाउ द मौसिनराम इज मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाली जो जगह है वो है मौसिनराम, एंड इट इज़ इन मेघालय। बिफोर इट चेरापूंजी was recorded highest rainfall in the world, which is also in Meghalaya, but at present Mawashiram in Meghalaya receives the highest rainfall in the world. Okay, now the रिवर आर ऑफ 2 टाइप्स। अब बच्चों देखो, रिवर्स 2 टाइप्स होते हैं, एक तो पर्नियल रिवर्स एंड द सीजनल रिवर्स। पर्नियल रिवर्स कैसे कहते हैं? वो रिवर्स जो ग्लेशियर्स और आइस शीट से निकलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब ये स्नो के जो माउंटेन है, स्नो माउंटेन है, या फिर इसे हम स्नो माउंटेन भी कहते हैं, ग्लेशियर्स भी कहते हैं और आइस शीट भी कहते हैं। तो जब ये आइस शीट हमारी मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने पर जो वाटर इसका निकलता है वो नीचे की तरफ आता है और रिवर बनाता है। गंगा इज अ पर्नियल रिवर विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, एंड मीन्स ऐसे रिवर्स जो आइस शीट या फिर ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होते हैं उन्हें हम पर्नियल रिवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन रिवर्स में पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इनके अंदर पानी होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू धीरे धीरे ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे इन रिवर्स के अंदर हमेशा पानी रहता है। बट सीजनल रिवर्स क्या होते हैं? सीजनल रिवर्स आर डिपेंड ऑन रेन। जब रेन आती है, यानी कि बारिश होती है, यानी कि रेनी सीजन के अंदर ही सीजनल रिवर्स में पानी आता है। ओके, और सीजनल रिवर्स पर डैम बनाकर उस पानी को स्टोर किया जाता है, क्योंकि रेनी सीजन तो सिर्फ 4 मंथ का है। रेनी सीजन में पानी आएगा, फिर जब रेनफॉल बंद हो जाएगा तो पानी क्या है? पानी एक जगह तो खड़ा नहीं रहता, वाटर एक जगह तो खड़ा नहीं रहेगा, तो वो फ्लो होकर दूसरी जगह चला जाएगा, तो डैम बनाकर उसे स्टोर कर लिया जाता है। सीजनल रिवर, फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द पर्नियल रिवर, आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन यू द सीजनल रिवर्स। ओके, सो पर्नियल रिवर्स आर these rivers flow throughout the year as they originate from glacier, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था। ओके, नाउ द हिमालयन रिवर्स आर पर्नियल रिवर्स। हिमालय से, यानी कि नॉर्थ में जो हमारा हिमालय है वहाँ से निकलने वाली सारी रिवर्स पर्नियल रिवर्स हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो जो है ग्लेशियर से ऑरिजिनेट हो रही हैं। The glaciers and ice sheets found on high mountains provide water to these rivers. और जो हमारे आइस शीट्स या ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ हैं? हाई माउंटेन पे हैं, जो कि इन रिवर्स को वाटर प्रोवाइड करवाते हैं कंटिन्यूसली। दैट इज वाई दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। ओके, नाउ वी हैव 3 रिवर्स सिस्टम्स, नेमली द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब बच्चों देखो, जो पर्नियल रिवर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इंडस ऑरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। अब मानसरोवर लेक जो है बच्चों देखो, ये हमारा इंडिया है। आई एम जस्ट मेकिंग द अपर पार्ट ऑफ, ड्रॉइंग द अपर पार्ट ऑफ इंडिया। देखो, यहाँ पर तिब्बत है और यहाँ पे मानसरोवर लेक, यानी इंडिया के बाहर से इंडस रिवर ऑरिजिनेट हो रही है
और इस तरफ से इंडिया के अंदर एंटर करते हुए पंजाब में होकर वो फिर पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। ओके, और फिर इसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर आता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहीं से ऑरिजिनेट होती है और वो इस तरीके से बाहर चाइना की तरफ से होकर अरुणाचल प्रदेश की तरफ से इंडिया के अंदर एंटर होती है। और जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया के बाहर होती है देन इट्स नॉन एज सांगपो, एंड व्हेन इट्स एंटर्ड इन इंडिया इट्स नॉन एज ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, सो Indus originate from Mansarovar Lake. The Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj are its tributary rivers. Okay, तो जो इंडस रिवर से उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या होती है? सहायक नदियाँ, ऐसी रिवर्स जो मेन रिवर में मिलकर उसका वाटर फ्लो बढ़ा देती है, उसे ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the Ganga and its tributaries. The Ganga originate from the Gangotri glaciers. Okay, the Yamuna is its main tributary. और जो यमुना रिवर है वो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मीन्स मैंने अभी आपको बताया ऐसे रिवर्स जो मेन रिवर यानी गंगा जो मेन रिवर है उसके साथ मिलकर उसके वाटर फ्लो को बढ़ा देती है, उसके बहाव को बढ़ा देती है, वाटर वॉल्यूम को बढ़ा देती है, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। Okay, the Yamuna is its main tributary. It flows through the northern plains into the Bay of Bengal. The Sundarban Delta and Brahmaputra Delta is the largest delta in the world. ये आपने पहले ही पढ़ लिया है थर्ड चैप्टर में। These rivers irrigate the northern plains and make them fertile. Irrigate का मतलब सिंचाई करना, यानी कि इन रिवर से जो नर्दर्न प्लेन है वहाँ पर सिंचाई की जाती है। नर्दर्न प्लेन इज अ फ्लैट एरियाज, प्लेन एरियाज, ओके, एंड वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज इट हैज सफिशिएंट सोर्स ऑफ वाटर। और ये पर्नियल रिवर्स ही नर्दर्न प्लेन की जो सोर्स ऑफ वाटर है, इन्हीं पर्नियल रिवर्स की वजह से यहाँ पर क्रॉपिंग जो है, फार्मिंग जो है बहुत पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि ये रिवर्स इन्हें सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ द थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक ऑल्सो लाइक इंडस एंड फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इट एंटर्स इंडिया एंड जॉइन द गंगा इन बांग्लादेश। मैंने अभी आपको समझा दिया बच्चों कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इंडिया में कब एंटर करती है, वो यहाँ से तिब्बत से मानसरोवर लेक से होकर अरुणाचल प्रदेश की तरफ से इंडिया के अंदर एंटर करती है। और जब तक ये इंडिया से बाहर है तब तक इसे सांगपो कहा जाता है, एंड व्हेन इट एंटर इन इंडिया इट्स नॉन एज द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, नाउ ट्रांस हिमालयन रिवर्स। अब ट्रांस हिमालयन रिवर्स क्या है? इंडस सतलुज, जो बच्चों इंडस है, सतलुज है एंड ब्रह्मपुत्र है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ हिमालयाज एंड देन एंटर इन इंडिया। ऐसे रिवर्स को जो इंडिया के बाहर भी हिमालय है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था कि इंडिया के अंदर जो हिमालय है वो हिमालय का एक पार्ट है। हिमालय बहुत सारी कंट्री में फैला हुआ है और इंडिया के अंदर भी उसका एक पार्ट है। तो ऐसी रिवर्स जो इंडिया के बाहर वाले हिमालय एरिया में, माउंटेन एरिया में स्टार्ट होकर और बाद में इंडिया के अंदर एंटर करती है, उसे हम ट्रांस हिमालयन रिवर कहते हैं। तो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ हिमालय, यानी इंडिया के बाहर के हिमालय यहाँ पर तिब्बत में वो ऑरिजिनेट हो रही है और उसके बाद इंडिया में एंटर कर रही है। सो दीज रिवर्स नॉन एज अ ट्रांस हिमालयन रिवर्स। व्हाट इज द मीनिंग? द रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिमालयाज एंड देन एंटर इंडिया आर नॉन एज ट्रांस हिमालयन रिवर्स। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस लेक्चर we studied about the source of water and the perennial rivers. In our next video student we will read about the seasonal rivers. Okay, now take care, bye.